नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला यानी कतरन। अभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ऋषि माथुर एक अधिवक्ता का पुराना पिटीशन सामने आया है, जिसमें अधिवक्ता महोदय ने यह प्रार्थना किया है न्यायालय से कि फांसी लगने के दौरान जो भारत में आज भी रस्सी से फांसी लगाने की प्रक्रिया जारी है, उस प्रक्रिया में मुजरिम को या जिस व्यक्ति को फांसी लगाया जाता है उसे तकलीफ होती है। और इसके लिए उसने सरकार से, न्यायालय से इस बात की गुहार की है कि कोई अलग वैज्ञानिक विधि अपनाया जाए जिससे फांसी लगने वाले व्यक्ति को तकलीफ नहीं हो। बहुत मानवीय पहल है, बहुत बेहतर पहल है। लेकिन पिछले 22 वर्षों से मैं जिस कार्य को कर रहा हूँ, भारतीय स्वाधीनता संग्राम सन 1857 और 1947 के बीच जिन क्रांतिकारियों को भारत के विभिन्न जेलों में फांसी लगी, जिनके शहादत के कारण देश आज़ाद हुआ, उन्हें भारत का व्यक्ति नहीं जानता है। मैं जहां आज बैठा हूँ, यह जगह शायद भारत के ही नहीं, दिल्ली के शायद 80 या अधिक फीसदी लोग नहीं जानते होंगे कि यह इलाका कल पुरानी जेल का इलाका था। दिल्ली में जो आज तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल से पहले यह स्थान दिल्ली की पुरानी जेल थी। इस जेल में न केवल भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को यहाँ बंदी बनाकर रखा गया था, बल्कि हमारे बाएं हाथ में, यहाँ से 10 कदम पर हमारे बाएं हाथ में 14 व्यक्तियों को फांसी पे लटकाया गया था। दिल्ली के लोग नहीं जानते और शायद आज तक किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में इस दिशा में कोई पहल भी नहीं हुआ कि भारत में जिन व्यक्तियों को फांसी पे लटकाया गया था या आज़ादी के दौरान जो गोली के शिकार हुए थे, या भारत के विभिन्न जेलों में सन 1857 और 1947 के बीच जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का जो बर्ताव था, उस बर्ताव के कारण अपना दम तोड़ दिया, अपनी अंतिम सांस ली, उस व्यक्ति अथवा उस परिवार को स्वतंत्र भारत के लोग जानते हैं अथवा नहीं। जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ठीक सामने मेरे 500 कदम आगे छत्ता दरवाज़ा, और हमारे ठीक पीछे इस रास्ते को बहादुर शाह जफर में जो मार्ग मिलाता है वो है काबुली दरवाज़ा। हमारे दाहिने हाथ और पीछे ये 3 अस्पताल यहाँ पे हैं, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, जीबी पंत मेडिकल कॉलेज और LNJP मेडिकल कॉलेज। ये हमारे बाएं हाथ से जो रास्ता बाल भवन की तरफ जो गई है, ये रास्ता से लेके दिल्ली गेट तक ये पूरा इलाका जेल का इलाका था। शायद आज
दिल्ली के लोग नहीं जानते हैं। यहाँ 14 लोगों को फांसी लगी थी, जिसमें मास्टर आमिर चंद, बसंत कुमार विश्वास, भाई बाल मुकुंद, भाई अवध बिहारी, ये सभी लोग यहीं पे फांसी लटकाया गया था। और इन सभी लोगों का था कि ये चांदनी चौक पे दिल्ली गेट पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें अभियुक्त थे। जब सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंके थे ताकि उनकी आवाज़ लोग सुन सके, उस बम कांड के बाद में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को इसी जेल में यहाँ रखा गया था और यहाँ के बाद उन्हें लाहौर भेजा गया था। शायद दिल्ली के लोग ही नहीं, भारत के लोग भी नहीं जानते होंगे कि उस कांड में सबसे पहले किस जेल में भगत सिंह को रखा गया था। यह अलग बात है कि भगत सिंह को सन 47 के बाद से आज 2023 तक, या भगत सिंह की फांसी लगने के बाद से आज तक भारतीय क्रांतिकारियों का कितना अधिक राजनीतिकरण हुआ, यह शायद नेतागण तो नहीं ही बता पाएंगे और भारत देश के लोग भी शायद इस सवाल को पूछ नहीं पाएंगे। जब बटुकेश्वर दत्त जेल से बाहर निकले थे तो इसी स्थान पे उस समय मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज अपने अस्तित्व में आ गया था, बहुत कम। इसी स्थान पे बटुकेश्वर दत्त आए थे उस स्थान को देखने के लिए, उस कोठरी को देखने के लिए जहां वो भगत सिंह के साथ बंद थे। यहाँ पे उस तत्कालीन जो डॉक्टर लोग थे, डॉक्टर लोग के जो बाल बच्चे थे, वो सभी लोग यहाँ बैडमिंटन खेल रहे थे। तो बहुत सारे बच्चे ने उनसे पूछा कि आप बैडमिंटन खेलना चाहते हैं? बटुकेश्वर दत्त ने कहा कि जी नहीं, मुझे बैडमिंटन खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उस स्थान को देख रहा हूँ जहाँ मैं भगत सिंह के साथ बंद था। बच्चा खेल रहा था बैडमिंटन और आसपास के लोग, सभी लोग बहुत ही आश्चर्य नज़रों से उन्हें देख रहे थे बच्चे लोग कि ये क्या बोल रहे हैं। एक बच्चों ने पूछ भी दिया, कौन भगत सिंह, कौन बटुकेश्वर दत्त? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, बच्चों के मुख से इस आवाज को सुनकर बटुकेश्वर दत्त के मन में यह विश्वास हो गया कि आज़ाद भारत ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, अधिक से अधिक 20 साल। आज़ाद भारत में क्रांतिकारियों की क्या दुर्गति होने वाली है, यह वह बच्चा एक दृष्टांत था। आज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को, LNJP अस्पताल को, गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल को सभी लोग जानते हैं, दिल्ली गेट को सभी लोग जानते हैं।
लेकिन शायद यह नहीं जानते कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के इस प्रांगण में एक फांसी घर हुआ था, जहां 14 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। हमारे दाहिने हाथ में जो रास्ता जा रहा है, ये खाता गेट से काबुली दरवाज़ा की तरफ, काबुली दरवाज़ा बहादुर शाह जफर मार्ग में। काबुली दरवाज़ा को शायद इतिहास के पन्नों में लोग बहुत कम जानते होंगे। जो इतिहासकार होंगे या इतिहास के विद्यार्थी होंगे वो पढ़ते होंगे, लेकिन दिल्ली के लोग उस काबुली दरवाज़ा को काबुली दरवाज़ा के रूप में नहीं जान पाए जब तक उस काबुली दरवाज़ा के पास इसी मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा का बलात्कार नहीं हो जाता। वह खूनी दरवाज़ा के नाम से कुख्यात हो गया। यह अलग बात है कि इतिहास के पन्नों में उस दरवाजे का एक दूसरा पहलू भी है, जहां रहीम खान खाने के बेटों को या फिर दारा सिकोई को, बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को यहीं पे मारा गया था, उसी गेट पर। इस फांसी घर को का रख रखाव यह नहीं कहेंगे कि बहुत बेहतर नहीं है, बेहतर है, लेकिन इससे भी बेहतर और हो सकता है। फांसी घर के बारे में सिर्फ 26 जनवरी अथवा 15 अगस्त को यहाँ आके माल्यार्पण कर देना, तस्वीर ले लेना, अखबारों में छप जाना या टेलीविज़न पे दिखा देना, इससे क्रांतिकारियों को जिन्हें यहाँ फांसी लगी थी उनका सम्मान नहीं हो सकता है। मैं यह भी नहीं कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत के 75 साल बाद या जब इन लोगों को यहाँ फांसी लगी थी 1915, 1931 और 1945 के आसपास, उन तमाम लोगों को हम भूल पाएंगे, क्योंकि अगर मैं उन्हें भूल गया आज तो स्वतंत्र भारत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ही हम आज स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। लेकिन यह अलग बात है कि इन क्रांतिकारियों का राजनीतिक बाजार में जितना बाजारीकरण हुआ है, इनके नाम पे जो राजनीति की जाती है, उससे यह शुभ संकेत नहीं है। नब्बे के दशक तक यहाँ
सामने फांसी का वो फंदा, लोहे का वो बना हुआ, सब यहाँ स्थित था। जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था तो इस रास्ते हम इंडियन एक्सप्रेस जाते थे और यहीं पे वो संपूर्ण चीज़ था। जहाँ आज यह पत्थर रखा हुआ है, इस पत्थर से कुछ आगे वह फांसी का फंदा रहा था। आज फांसी का फंदा नहीं है। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड जो 1912 में हुआ था, उस कांड में जो 4 व्यक्ति थे, पहले मास्टर आमिर चंद साहब, इन्हें 8/5/1915 को फांसी लगी। दूसरे भाई बाल मुकुंद 8/5/1915 को, और मास्टर अवध बिहारी, उन्हें 8/5/1915 को फांसी लगी। उसके 1 महीने बाद बसंत कुमार विश्वास को अम्बाला में फांसी दिया गया था। यह तारीख 9/5/1915 था। हवलदार जलेश्वर सिंह, जो सेना को भड़काने के लिए, उन्हें 31 मार्च 1916 को यहीं पे फांसी दी गई थी। उसी तरह मनसा सिंह साहब को, जो सदस्य थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के, उन्हें 6/4/1931 को फांसी लगी। शफीक अहमद, ये संपादक थे अलामान अखबार के, उन्हें हत्या प्रकरण में 20/5/1940 को यहाँ फांसी लगी थी। जो शत्रु अभिकर्ता अधिनियम के अंतर्गत INA के अभियुक्त थे, उसमें छतर सिंह साहब को 29/7/1944 को, नजर सिंह साहब को 29/7/1944 को, अजायब सिंह को 24/8/1944 को, सत्येंद्रनाथ मजूमदार को 24/8/1944 को, जहूर अहमद को 24/8/1944 को, मेजर दुर्गा मल साहब को 25/8/1944 और फिर केसरी चंद शर्मा साहब को 3/5/1945 को यहाँ फांसी लगी थी।